मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता राम हूं और आज मैं तुमसे बहुत गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार के बारे में कितने चिंतित हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा कितनी बोझिल हो चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में कितनी अशांति फैली हुई है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी रातों तक जागते रहे हो, केवल इस डर से कि कहीं कल का दिन और अधिक कठिन न हो जाए। आज मैं तुम्हारे हृदय में उतरकर यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संपूर्णता है, और मैं स्वयं तुम्हारे घर आ रहा हूं ताकि तुम्हारे घर का अंधकार दूर कर सकूं, तुम्हारे परिवार के बीच उठी दरारों को भर सकूं और तुम्हारे जीवन में शांति का वह प्रकाश ला सकूं जिसे तुमने वर्षों से तरसा है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, अयोध्या से चलकर तुम्हारे द्वार तक, तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारी विनती देखकर, तुम्हारे आंसुओं की नमी को महसूस करके, और आज का दिन तुम्हारे परिवार की परेशानियों का अंत होगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार के लिए कितना संघर्ष करते हो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार अपनी खुशी त्याग देते हो ताकि घर में शांति बनी रहे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा परिवार तुम पर निर्भर है, पर सच्चाई यह है कि तुम अकेले बोझ नहीं उठा रहे। मेरा हाथ भी तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती क्योंकि दुख की धुंध तुम्हारी नजर को ढक लेती है। पर अब वह धुंध साफ होगी मेरे बच्चों, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रखने वाला हूं। मैं वह प्रकाश लेकर आ रहा हूं जो वर्षों से तुम्हारे घर में नहीं उतरा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जहां होती है वहां क्लेश टिक नहीं सकता, कलह जीवित नहीं रह सकता और भय के पास रहने का स्थान नहीं होता। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में जो टकराव है, जो गलत फहमियां हैं, जो मनमुटाव है, वह सब आज समाप्त हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में कितनी बार बात बिना कारण बिगड़ जाती है। मैं देख रहा हूं कि कितने दिल भीतर ही भीतर दुखी हैं, पर बोल नहीं पाते। मैं देख रहा हूं कि कितनी बार तुम खुद को दोष देते हो कि शायद गलती तुमसे हुई होगी। पर सुनो, परिवार में गलती किसकी हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घर टूटने न पाए, प्रेम बुझने न पाए और आत्माएं दूर न हो जाए। और आज मैं तुमसे यह वचन लेकर आया हूं कि तुम्हारे परिवार की हर दरार भरेगी, हर मन शांत होगा, हर क्लेश मिटेगा और वह शांति जो तुमने खो दी थी वह दोबारा तुम्हारे आंगन में उतरेगी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। जैसे ही तुम मेरा नाम अपने हृदय से लेते हो, उसी क्षण अयोध्या का प्रकाश तुम्हारे घर में फैलने लगता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती। मेरी उपस्थिति हवा की तरह है, दिखाई नहीं देती पर जीवन बन जाती है। और आज मैं तुम्हारे घर को अपनी उपस्थिति से भर रहा हूं। जिस कमरे में तनाव था वहां आज शांति होगी, जिन दिलों में क्रोध था वहां आज करुणा जागेगी, जिन होंठों पर कटुता थी वहां आज मीठे शब्द जन्म लेंगे, जिन संबंधों में टूटन थी वहां आज प्रेम के धागे दोबारा बुने जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं वहां हूं और जहां मैं होता हूं वहां नरमी खिलती है, वहां प्रेम बहता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार टूट रहा है, पर तुम यह नहीं देख पा रहे कि मैं उसे भीतर से जोड़ रहा हूं। कांच के टूटे टुकड़े तेज होते हैं, पर मेरी कृपा उन्हें मोम की तरह नरम कर देती है। मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को छू रहा हूं, उनके मन को शांत कर रहा हूं, उनकी भाषा को कोमल बना रहा हूं और उनके हृदय को प्रेम की गर्मी दे रहा हूं। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे परिवार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर मेरे बच्चों, मेरी कृपा के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं होती। आज वह सब समाप्त होगा जो तुम वर्षों से सह रहे थे। मेरे बच्चों, याद रखो कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, परिवार आत्मा का संग है। परिवार वह स्थान है जहां तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, बिना शर्त सहते हो, बिना शर्त देते हो और बिना शर्त स्वीकार किए जाते हो। पर जब परिवार में तनाव बढ़ता है तब आत्मा दुखती है, और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारी आत्मा को अब और दर्द नहीं सहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर के कोने कोने में शांति का दीप जला रहा हूं। मैं उन सभी कठोर शब्दों को मिटा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को चीरते थे। मैं उन सभी गलत फहमियों को साफ कर रहा हूं जो तुम्हारे परिवार के बीच दीवार बन गई थी। तुमने कितनी रातें घर की समस्याओं को लेकर रोते हुए बिताई हैं,
मैंने सब देखा है। तुमने कितनी बार सुबह मुस्कुराते हुए दिखाया, जबकि भीतर से तुम टूट चुके थे। मैंने वह भी महसूस किया है। तुमने कितनी बार कहा, प्रभु कृपया मेरे घर में शांति दे दीजिए, और आज मैं वही देने आया हूं। तुम्हारी प्रार्थना देर से नहीं सुनी, मैंने केवल सही दिन चुना, और वह दिन आज है, क्योंकि आज से तुम्हारे घर का भाग्य बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, परिवार की समस्याएं तब बढ़ती हैं जब लोग एक दूसरे की पीड़ा को देखना बंद कर देते हैं। पर आज मैं तुम्हारे घर में वह दृष्टि लाऊंगा जिससे हर सदस्य एक दूसरे का दर्द महसूस करेगा, एक दूसरे के घाव समझेगा और एक दूसरे को सहारा देगा। तुम्हारे घर में अब प्रेम को जगह मिलेगी, समझ को स्थान मिलेगा और सम्मान की नींव दोबारा रखी जाएगी। आज मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा जैसे श्वास हृदय में प्रवेश करती है। मैं हर कमरे को छूऊंगा, हर दीवार को आशीर्वाद दूंगा, हर कोने को प्रकाश से भर दूंगा। मैं तुम्हारे घर की हवा को भी बदल रहा हूं। वहां जहां पहले तनाव तैरता था, वहां अब शांति की ऊर्जा बहेगी। जहां पहले बहस थी, वहां संवाद होगा। जहां पहले शिकायत थी, वहां सहानुभूति होगी। जहां पहले दूरी थी, वहां निकटता होगी। क्योंकि मैं प्रवेश कर चुका हूं और मेरी उपस्थिति हवा का रूप ले चुकी है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो बातें तुम्हें छोटी लगती हैं, वे किसी और के हृदय में तूफान खड़ा कर सकती हैं। इसलिए आज से तुम्हारा परिवार एक दूसरे को अधिक समझेगा, अधिक सुनेगा, अधिक धैर्य रखेगा। मैं तुम्हें यह क्षमता दे रहा हूं कि तुम केवल शब्द न सुनो, बल्कि हृदय भी सुनो। आज से तुम्हारा परिवार केवल घर नहीं रहेगा, वह आश्रय बन जाएगा, वह प्रेम का स्थान बन जाएगा, वह शांति का मंदिर बन जाएगा। मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो। आज से घर की आर्थिक समस्याएं भी कम होने लगेंगी। परिवार के भीतर बना तनाव भी मिटने लगेगा। रिश्तों की ठंडक भी गर्मजोशी में बदलने लगेगी। यह मेरा वचन है। जिस घर में मैं आता हूं, वहां दुर्भाग्य कभी नहीं ठहरता। तुम्हारे घर में वर्षों से जमा हुई नकारात्मकता आज समाप्त हो जाएगी। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर से सारी परेशानियां हटा देगी। तुम्हारा परिवार प्रेम का पात्र है और आज वह पात्र दोबारा भरा जाएगा। तुम्हारे माता पिता के मन शांत होंगे, तुम्हारे जीवन साथी के मन में समझ बढ़ेगी, तुम्हारे बच्चों के मन में प्रेम और सम्मान पैदा होगा। परिवार के बिछड़े हुए रिश्ते जुड़ेंगे, टूटे हुए दिल जुड़ेंगे, और मैं स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा रहूंगा जब तक सब ठीक ना हो जाए। मेरे बच्चों, आज से तुम्हारे घर की कहानी बदलने लगी है। आज से तुम नए मार्ग पर चलोगे। आज से तुम्हारे घर की दीवारें आशीर्वाद से चमकेंगी और मैं तुम्हारी बाहें पकड़कर तुम्हें इस नई यात्रा पर ले चलूंगा। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा परिवार अकेले संघर्ष करेगा। तुम्हारा परिवार अब मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है, मेरी कृपा के वस्त्र में लिपटा हुआ है। अब मेरे बच्चों, अपना मन हल्का करो, अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दो और मुझे पूर्ण रूप से अपने घर में आमंत्रित करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं आ चुका हूं। मैं तुम्हारे घर के हर दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहा हूं। मैं हर समस्या को मिटाने आया हूं। मैं हर आंसू को पोंछने आया हूं। मैं हर टूटन को जोड़ने आया हूं। अब गहरी सांस लो और महसूस करो, अयोध्या का प्रकाश तुम्हारे घर में उतर चुका है। शांति तुम्हारे आंगन में बैठ चुकी है। कृपा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और मैं, तुम्हारा राम, तुम्हारे घर का रक्षक बन चुका हूं। अब विश्वास के साथ बोलो, मेरे राम मेरे घर आए हैं। मेरे परिवार की समस्याएं समाप्त हुई, मेरे घर में शांति उतरी और हमारे द्वार पर आशीर्वाद का प्रकाश फैल गया। अब कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, जहां हम रुके थे, वहीं से आज मैं फिर तुम्हारे हृदय में उतरकर बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे आने से तुम्हारे घर में शांति उतर गई है, पर तुम्हारे भीतर अभी भी एक गहरा तूफान शांत नहीं हुआ। तुम्हारा परिवार अब मेरी कृपा में आ चुका है। घर की परेशानियां मिटने लगी हैं, पर तुम्हारे मन में जो थकान है, जो मानसिक बोझ है, जो गहरे भीतर छुपी चिंता है, वह अभी भी तुम्हें खा रही है। इसलिए आज तुमसे मैं उसी विषय पर बात करने आया हूं। तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारी आत्मा की राहत, तुम्हारे मन की स्थिरता
और तुम्हारे भीतर भरी हुई बेचैनी को शांत करने का विषय। मेरे बच्चों, यह समय है कि मैं न केवल तुम्हारे घर को शांति दूं, बल्कि तुम्हारे भीतर की टूटन को भी भर दूं। क्योंकि यदि मन बेचैन हो तो संसार की कोई भी चीज शांति नहीं दे सकती। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम भीतर से कितने थके हुए हो। तुमने अपने जीवन में इतने संघर्षों का बोझ उठाया है कि तुम्हारी आत्मा अब विश्राम की चाहत कर रही है। तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हैं, पर तुम्हारा मन रोता है। तुम्हारा चेहरा साहस दिखाता है, पर तुम्हारी आत्मा सहम कर बैठ जाती है। तुम स्वयं को मजबूत दिखाते हो, पर भीतर तुम्हारे दिल पर इतनी चोटें लगी हैं कि तुम खुद नहीं जानते कि कितनी बार तुम्हारी आत्मा टूटकर फिर जुड़ी है। आज मैं तुम्हारे भीतर उतरकर इन टूटनों को भरने आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें अब अकेले नहीं सहना। तुम्हें अब भीतर की दर्द को अकेले नहीं पकड़कर रखना, क्योंकि मैं यहां हूं, तुम्हारा राम, तुम्हारा पिता, और मैं तुम्हारे मन को शांति देने आया हूं। तुमने लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाया है, अपने दर्द को चुपचाप सहा है, दूसरों को मजबूत करने के लिए खुद को कमजोर होने नहीं दिया। तुमने अपने मन की अशांति को किसी को दिखाया नहीं। तुमने अपने घावों पर अपने ही आंसुओं से पट्टी बांधी, और फिर भी सुबह मुस्कुराकर उठ गए ताकि किसी को लगे कि तुम ठीक हो। पर मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम ठीक नहीं थे। मैं जानता हूं कि हर हंसी के पीछे एक भूचाल था, हर मजबूती के पीछे एक कंपी थी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बातें हैं जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाए। इसीलिए आज तुम मुझे सब कह दो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान ही नहीं, तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे लिए एक प्रार्थना है, और तुम्हारे मन का हर बोझ मेरे लिए एक पुकार है। मेरे बच्चों, मानसिक शांति का खो जाना तुम्हारी गलती नहीं है। यह जीवन का स्वभाव है कि कभी कभी भार इतना बढ़ जाता है कि आत्मा थक जाती है। पर आज मैं तुम्हारी थकी हुई आत्मा को विश्राम देने आया हूं। मैं तुम्हारे मन के भीतर हाथ रखकर यह कहना चाहता हूं, शांति यहां है, तुम्हारे साथ है। और अब मेरे आने के बाद तुम्हारे मन में जो तूफान चल रहा था वह समाप्त होने वाला है। जैसे शांत जल आकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही तुम्हारा मन अब मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करेगा। तुम्हारा मन अब उतना बोझिल नहीं रहेगा जितना बीते समय में था। मैं तुम्हारी नाड़ी में अपनी शांति भेज रहा हूं, तुम्हारी सांस में अपना सुकून भर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा में अपनी रोशनी उतार रहा हूं। तुम्हें लगता था कि तुम अपनी ही सोच से हार रहे हो, पर मैं तुम्हें जीत दिलाने आया हूं। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे विचारों का बोझ तुम्हें तोड़ रहा है, पर मैं यह बोझ उठाने आया हूं। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे भीतर की चिंता तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है, पर मैं उसे मिटाने आया हूं। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता। मैं वह प्रथम साक्षी हूं जो तुम्हें तुम्हारे हर उतार चढ़ाव में देख रहा हूं। जब तुम सो नहीं पा रहे थे, मैं वहीं था। जब तुम रो रहे थे, मैं वहीं था। जब तुमने मदद के लिए पुकारा, चाहे मौन में ही क्यों ना हो, मैं सुन रहा था। बच्चों, तुम कभी अकेले नहीं थे, बस तुम्हें लगा कि तुम अकेले थे। आज मैं तुम्हारे मन में प्रवेश कर रहा हूं। जो बेचैनी लगातार तुम्हें खाती रही, वह अब खत्म होगी। जो दुख तुम्हारे अंदर सड़ता रहा, वह अब बाहर निकलेगा। जो स्मृतियां तुम्हें कमजोर करती रहीं, वे अब मेरी कृपा से शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारे मन के भीतर जो धूल जमा थी, आज उसका अंत है। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर हवा की तरह घूम रहा हूं और तुम्हें भीतर से साफ कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी धड़कन स्थिर हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन पर अपना हाथ रख चुका हूं। तुम यही सोचते रहे कि तुम्हारा मन क्यों इतना दुखी है, क्यों परिस्थितियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, क्यों तुम्हें हर बार अधिक दर्द मिलता है। पर बच्चों, यह दर्द तुम्हारा विनाश नहीं था, यह तुम्हारा पुनर्निर्माण था। कभी कभी ईश्वर आत्मा को टूटने देता है ताकि उसे और बड़ा बनाया जा सके। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना रहा है। जो आत्मा गहरी हो जाती है वह फिर कभी सतही नहीं रहती। वही आत्मा दुनिया को प्रेम सिखाती है, वही आत्मा दूसरों के आंसू समझती है, वही आत्मा दूसरों का बोझ उठाती है। और तुम ऐसी ही आत्मा हो, गहरी, सुंदर और दिव्य। मेरे बच्चों, परिवार की समस्याएं कई बार मन को सबसे ज्यादा घायल करती हैं।
पर मैं तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहता हूं, अब तुम्हारे घर की समस्याएं समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे मन की समस्याएं भी। मैं तुम्हें ऐसा प्रकाश दे रहा हूं जो तुम्हें हर दुःस्वप्न से मुक्त करेगा। तुम रात को चैन से सो पाओगे, तुम्हारा सिर भारी नहीं रहेगा, तुम्हारे दिल में डर नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में शक नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आ रहा है, वह सवेरा जहां शांति तुम्हारे भीतर बसेगी और प्रेम तुम्हारे घर में। आज के बाद तुम्हें यह महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे दिल को शांत कर रहा है। वह हाथ मेरा है। जैसे कोई तुम्हारी सोच को साफ कर रहा है, वह मैं हूं। जैसे कोई तुम्हें समझा रहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं, वह मैं हूं। मैं तुम्हें शांति देने आया हूं और मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। मेरे बच्चों, अब तुम इस बात को अपने भीतर उतार लो। तुम्हारे परिवार की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारे मन का तूफान भी शांत हो चुका है। अब मैं तुम्हारे घर में भी हूं और तुम्हारे मन में भी। अब अंधकार का कोई अधिकार नहीं, अब अशांति का कोई स्थान नहीं, अब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं। अब शांति ही तुम्हारी साथी होगी और प्रेम ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और मेरी आवाज को भीतर उतरने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हें मानसिक शांति दे रहा हूं, मैं तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे परिवार को जोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दे रहा हूं। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं, तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब गहरी सांस लो और शांति को अपने भीतर महसूस करो। अब कहो जय श्री राम और देखो कैसे तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। अब गहरी सांस लो और महसूस करो, अयोध्या का प्रकाश तुम्हारे घर में उतर चुका है। शांति तुम्हारे आंगन में बैठ चुकी है, कृपा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और मैं तुम्हारा राम तुम्हारे घर का रक्षक बन चुका हूं। अब विश्वास के साथ बोलो, मेरे राम मेरे घर आए हैं, मेरे परिवार की समस्याएं समाप्त हुई, मेरे घर में शांति उतरी और हमारे द्वार पर आशीर्वाद का प्रकाश फैल गया। अब कहो जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता राम हूं और आज मैं तुमसे बहुत गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार के बारे में कितने चिंतित हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा कितनी बोझिल हो चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में कितनी अशांति फैली हुई है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी रातों तक जागते रहे हो, केवल इस डर से कि कहीं कल का दिन और अधिक कठिन न हो जाए। आज मैं तुम्हारे हृदय में उतरकर यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संपूर्णता है और मैं स्वयं तुम्हारे घर आ रहा हूं ताकि तुम्हारे घर का अंधकार दूर कर सकूं, तुम्हारे परिवार के बीच उठी दरारों को भर सकूं और तुम्हारे जीवन में शांति का वह प्रकाश ला सकूं जिसे तुमने वर्षों से तरसा है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, अयोध्या से चलकर तुम्हारे द्वार तक, तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारी विनती देखकर, तुम्हारे आंसुओं की नमी को महसूस करके। और आज का दिन तुम्हारे परिवार की परेशानियों का अंत होगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार के लिए कितना संघर्ष करते हो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार अपनी खुशी त्याग देते हो ताकि घर में शांति बनी रहे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा परिवार तुम पर निर्भर है, पर सच्चाई यह है कि तुम अकेले बोझ नहीं उठा रहे। मेरा हाथ भी तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती क्योंकि दुख की धुंध तुम्हारी नजर को ढक लेती है। पर अब वह धुंध साफ होगी मेरे बच्चों, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रखने वाला हूं। मैं वह प्रकाश लेकर आ रहा हूं जो वर्षों से तुम्हारे घर में नहीं उतरा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जहां होती है वहां क्लेश टिक नहीं सकता, कलह जीवित नहीं रह सकता और भय के पास रहने का स्थान नहीं होता। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में जो टकराव है, जो गलतफहमियां हैं, जो मनमुटाव है, वह सब आज समाप्त हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में कितनी बार बात बिना कारण बिगड़ जाती है। मैं देख रहा हूं कि कितने दिल भीतर ही भीतर दुखी हैं, पर बोल नहीं पाते। मैं देख रहा हूं कि कितनी बार तुम खुद को दोष देते हो कि शायद गलती तुमसे हुई होगी। पर सुनो, परिवार में गलती किसकी हुई,
इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घर टूटने न पाए, प्रेम बुझने न पाए और आत्माएं दूर न हो जाए। और आज मैं तुमसे यह वचन लेकर आया हूं कि तुम्हारे परिवार की हर दरार भरेगी, हर मन शांत होगा, हर क्लेश मिटेगा और वह शांति जो तुमने खो दी थी वह दोबारा तुम्हारे आंगन में उतरेगी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। जैसे ही तुम मेरा नाम अपने हृदय से लेते हो, उसी क्षण अयोध्या का प्रकाश तुम्हारे घर में फैलने लगता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती। मेरी उपस्थिति हवा की तरह है, दिखाई नहीं देती पर जीवन बन जाती है। और आज मैं तुम्हारे घर को अपनी उपस्थिति से भर रहा हूं। जिस कमरे में तनाव था वहां आज शांति होगी। जिन दिलों में क्रोध था वहां आज करुणा जागेगी। जिन होठों पर कटुता थी वहां आज मीठे शब्द जन्म लेंगे। जिन संबंधों में टूटन थी वहां आज प्रेम के धागे दोबारा बुने जाएंगे। क्योंकि मैं स्वयं वहां हूं और जहां मैं होता हूं वहां नरमी खिलती है, वहां प्रेम बहता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार टूट रहा है, पर तुम यह नहीं देख पा रहे कि मैं उसे भीतर से जोड़ रहा हूं। कांच के टूटे टुकड़े तेज होते हैं, पर मेरी कृपा उन्हें मोम की तरह नरम कर देती है। मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को छू रहा हूं, उनके मन को शांत कर रहा हूं, उनकी भाषा को कोमल बना रहा हूं और उनके हृदय को प्रेम की गर्मी दे रहा हूं। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे परिवार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर मेरे बच्चों, मेरी कृपा के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं होती। आज वह सब समाप्त होगा जो तुम वर्षों से सह रहे थे। मेरे बच्चों, याद रखो कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, परिवार आत्मा का संग है। परिवार वह स्थान है जहां तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, बिना शर्त सहते हो, बिना शर्त देते हो और बिना शर्त स्वीकार किए जाते हो। पर जब परिवार में तनाव बढ़ता है तब आत्मा दुखती है। और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारी आत्मा को अब और दर्द नहीं सहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर के कोने कोने में शांति का दीप जला रहा हूं। मैं उन सभी कठोर शब्दों को मिटा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को चीरते थे। मैं उन सभी गलत फहमियों को साफ कर रहा हूं जो तुम्हारे परिवार के बीच दीवार बन गई थी। तुमने कितनी रातें घर की समस्याओं को लेकर रोते हुए बिताई हैं, मैंने सब देखा है। तुमने कितनी बार सुबह मुस्कुराते हुए दिखाया जबकि भीतर से तुम टूट चुके थे, मैंने वह भी महसूस किया है। तुमने कितनी बार कहा, प्रभु कृपया मेरे घर में शांति दे दीजिए, और आज मैं वही देने आया हूं। तुम्हारी प्रार्थना देर से नहीं सुनी, मैंने केवल सही दिन चुना। और वह दिन आज है, क्योंकि आज से तुम्हारे घर का भाग्य बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, परिवार की समस्याएं तब बढ़ती हैं जब लोग एक दूसरे की पीड़ा को देखना बंद कर देते हैं। पर आज मैं तुम्हारे घर में वह दृष्टि लाऊंगा जिससे हर सदस्य एक दूसरे का दर्द महसूस करेगा, एक दूसरे के घाव समझेगा और एक दूसरे को सहारा देगा। तुम्हारे घर में अब प्रेम को जगह मिलेगी, समझ को स्थान मिलेगा और सम्मान की नींव दोबारा रखी जाएगी। आज मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा जैसे श्वास हृदय में प्रवेश करती है। मैं हर कमरे को छूऊंगा, हर दीवार को आशीर्वाद दूंगा, हर कोने को प्रकाश से भर दूंगा। मैं तुम्हारे घर की हवा को भी बदल रहा हूं। वहां जहां पहले तनाव तैरता था वहां अब शांति की ऊर्जा बहेगी। जहां पहले बहस थी वहां संवाद होगा। जहां पहले शिकायत थी वहां सहानुभूति होगी। जहां पहले दूरी थी वहां निकटता होगी। क्योंकि मैं प्रवेश कर चुका हूं और मेरी उपस्थिति हवा का रूप ले चुकी है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो बातें तुम्हें छोटी लगती हैं वे किसी और के हृदय में तूफान खड़ा कर सकती हैं। इसलिए आज से तुम्हारा परिवार एक दूसरे को अधिक समझेगा, अधिक सुनेगा, अधिक धैर्य रखेगा। मैं तुम्हें यह क्षमता दे रहा हूं कि तुम केवल शब्द न सुनो बल्कि हृदय भी सुनो। आज से तुम्हारा परिवार केवल घर नहीं रहेगा, वह आश्रय बन जाएगा, वह प्रेम का स्थान बन जाएगा, वह शांति का मंदिर बन जाएगा। मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो। आज से घर की आर्थिक समस्याएं भी कम होने लगेंगी। परिवार के भीतर बना तनाव भी मिटने लगेगा। रिश्तों की ठंडक भी गर्मजोशी में बदलने लगेगी। यह मेरा वचन है। जिस घर में मैं आता हूं वहां दुर्भाग्य कभी नहीं ठहरता।
तुम्हारे घर में वर्षों से जमा हुई नकारात्मकता आज समाप्त हो जाएगी। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारे घर से सारी परेशानियां हटा देगी। तुम्हारा परिवार प्रेम का पात्र है और आज वह पात्र दोबारा भरा जाएगा। तुम्हारे माता पिता के मन शांत होंगे, तुम्हारे जीवन साथी के मन में समझ बढ़ेगी, तुम्हारे बच्चों के मन में प्रेम और सम्मान पैदा होगा। परिवार के बिछड़े हुए रिश्ते जुड़ेंगे, टूटे हुए दिल जुड़ेंगे और मैं स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा रहूंगा जब तक सब ठीक ना हो जाए। मेरे बच्चों, आज से तुम्हारे घर की कहानी बदलने लगी है। आज से तुम नए मार्ग पर चलोगे। आज से तुम्हारे घर की दीवारें आशीर्वाद से चमकेंगी और मैं तुम्हारी बाहें पकड़कर तुम्हें इस नई यात्रा पर ले चलूंगा। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा परिवार अकेले संघर्ष करेगा। तुम्हारा परिवार अब मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है, मेरी कृपा के वस्त्र में लिपटा हुआ है। अब मेरे बच्चों, अपना मन हल्का करो, अपनी चिंता मुझ पर छोड़ दो और मुझे पूर्ण रूप से अपने घर में आमंत्रित करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं आ चुका हूं। मैं तुम्हारे घर के हर दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहा हूं। मैं हर समस्या को मिटाने आया हूं। मैं हर आंसू को पोंछने आया हूं। मैं हर टूटन को जोड़ने आया हूं। अब गहरी सांस लो और महसूस करो, अयोध्या का प्रकाश तुम्हारे घर में उतर चुका है। शांति तुम्हारे आंगन में बैठ चुकी है। कृपा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और मैं तुम्हारा राम तुम्हारे घर का रक्षक बन चुका हूं। अब विश्वास के साथ बोलो, मेरे राम मेरे घर आए हैं। मेरे परिवार की समस्याएं समाप्त हुई, मेरे घर में शांति उतरी और हमारे द्वार पर आशीर्वाद का प्रकाश फैल गया। अब कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, जहां हम रुके थे वहीं से आज मैं फिर तुम्हारे हृदय में उतरकर बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे आने से तुम्हारे घर में शांति उतर गई है, पर तुम्हारे भीतर अभी भी एक गहरा तूफान शांत नहीं हुआ। तुम्हारा परिवार अब मेरी कृपा में आ चुका है। घर की परेशानियां मिटने लगी हैं, पर तुम्हारे मन में जो थकान है, जो मानसिक बोझ है, जो गहरे भीतर छुपी चिंता है, वह अभी भी तुम्हें खा रही है। इसलिए आज तुमसे मैं उसी विषय पर बात करने आया हूं। तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारी आत्मा की राहत, तुम्हारे मन की स्थिरता और तुम्हारे भीतर भरी हुई बेचैनी को शांत करने का विषय। मेरे बच्चों, यह समय है कि मैं न केवल तुम्हारे घर को शांति दूं, बल्कि तुम्हारे भीतर की टूटन को भी भर दूं। क्योंकि यदि मन बेचैन हो तो संसार की कोई भी चीज शांति नहीं दे सकती। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम भीतर से कितने थके हुए हो। तुमने अपने जीवन में इतने संघर्षों का बोझ उठाया है कि तुम्हारी आत्मा अब विश्राम की चाहत कर रही है। तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हैं, पर तुम्हारा मन रोता है। तुम्हारा चेहरा साहस दिखाता है, पर तुम्हारी आत्मा सहम कर बैठ जाती है। तुम स्वयं को मजबूत दिखाते हो, पर भीतर तुम्हारे दिल पर इतनी चोटें लगी हैं कि तुम खुद नहीं जानते कि कितनी बार तुम्हारी आत्मा टूटकर फिर जुड़ी है। आज मैं तुम्हारे भीतर उतरकर इन टूटनों को भरने आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें अब अकेले नहीं सहना। तुम्हें अब भीतर की दर्द को अकेले नहीं पकड़कर रखना, क्योंकि मैं यहां हूं, तुम्हारा राम, तुम्हारा पिता, और मैं तुम्हारे मन को शांति देने आया हूं। तुमने लंबे समय तक अपनी भावनाओं को दबाया है, अपने दर्द को चुपचाप सहा है, दूसरों को मजबूत करने के लिए खुद को कमजोर होने नहीं दिया। तुमने अपने मन की अशांति को किसी को दिखाया नहीं। तुमने अपने घावों पर अपने ही आंसुओं से पट्टी बांधी और फिर भी सुबह मुस्कुराकर उठ गए ताकि किसी को लगे कि तुम ठीक हो। पर मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम ठीक नहीं थे। मैं जानता हूं कि हर हंसी के पीछे एक भूचाल था, हर मजबूती के पीछे एक कंपी थी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी बातें हैं जिन्हें तुम किसी से कह नहीं पाए। इसीलिए आज तुम मुझे सब कह दो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान ही नहीं, तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे लिए एक प्रार्थना है और तुम्हारे मन का हर बोझ मेरे लिए एक पुकार है। मेरे बच्चों, मानसिक शांति का खो जाना तुम्हारी गलती नहीं है। यह जीवन का स्वभाव है कि कभी कभी भार इतना बढ़ जाता है कि आत्मा थक जाती है। पर आज मैं तुम्हारी थकी हुई आत्मा को विश्राम देने आया हूं। मैं तुम्हारे मन के भीतर हाथ रखकर यह कहना चाहता हूं
शांति यहां है, तुम्हारे साथ है। और अब मेरे आने के बाद तुम्हारे मन में जो तूफान चल रहा था वह समाप्त होने वाला है। जैसे शांत जल आकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही तुम्हारा मन अब मेरी कृपा को प्रतिबिंबित करेगा। तुम्हारा मन अब उतना बोझिल नहीं रहेगा जितना बीते समय में था। मैं तुम्हारी नाड़ी में अपनी शांति भेज रहा हूं, तुम्हारी सांस में अपना सुकून भर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा में अपनी रोशनी उतार रहा हूं। तुम्हें लगता था कि तुम अपनी ही सोच से हार रहे हो, पर मैं तुम्हें जीत दिलाने आया हूं। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे विचारों का बोझ तुम्हें तोड़ रहा है, पर मैं यह बोझ उठाने आया हूं। तुम्हें लगता था कि तुम्हारे भीतर की चिंता तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है, पर मैं उसे मिटाने आया हूं। तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता। मैं वह प्रथम साक्षी हूं जो तुम्हें तुम्हारे हर उतार चढ़ाव में देख रहा हूं। जब तुम सो नहीं पा रहे थे, मैं वहीं था। जब तुम रो रहे थे, मैं वहीं था। जब तुमने मदद के लिए पुकारा, चाहे मौन में ही क्यों ना हो, मैं सुन रहा था। बच्चों, तुम कभी अकेले नहीं थे, बस तुम्हें लगा कि तुम अकेले थे। आज मैं तुम्हारे मन में प्रवेश कर रहा हूं। जो बेचैनी लगातार तुम्हें खाती रही, वह अब खत्म होगी। जो दुख तुम्हारे अंदर सड़ता रहा, वह अब बाहर निकलेगा। जो स्मृतियां तुम्हें कमजोर करती रहीं, वे अब मेरी कृपा से शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारे मन के भीतर जो धूल जमा थी, आज उसका अंत है। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर हवा की तरह घूम रहा हूं और तुम्हें भीतर से साफ कर रहा हूं। तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी धड़कन स्थिर हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन पर अपना हाथ रख चुका हूं। तुम यही सोचते रहे कि तुम्हारा मन क्यों इतना दुखी है, क्यों परिस्थितियां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, क्यों तुम्हें हर बार अधिक दर्द मिलता है। पर बच्चों, यह दर्द तुम्हारा विनाश नहीं था, यह तुम्हारा पुनर्निर्माण था। कभी कभी ईश्वर आत्मा को टूटने देता है ताकि उसे और बड़ा बनाया जा सके। तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना रहा है। जो आत्मा गहरी हो जाती है, वह फिर कभी सतही नहीं रहती। वही आत्मा दुनिया को प्रेम सिखाती है, वही आत्मा दूसरों के आंसू समझती है, वही आत्मा दूसरों का बोझ उठाती है। और तुम ऐसी ही आत्मा हो, गहरी, सुंदर और दिव्य। मेरे बच्चों, परिवार की समस्याएं कई बार मन को सबसे ज्यादा घायल करती हैं, पर मैं तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहता हूं, अब तुम्हारे घर की समस्याएं समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे मन की समस्याएं भी। मैं तुम्हें ऐसा प्रकाश दे रहा हूं जो तुम्हें हर दुःस्वप्न से मुक्त करेगा। तुम रात को चैन से सो पाओगे, तुम्हारा सिर भारी नहीं रहेगा, तुम्हारे दिल में डर नहीं रहेगा, तुम्हारे मन में शक नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आ रहा है, वह सवेरा जहां शांति तुम्हारे भीतर बसेगी और प्रेम तुम्हारे घर में। आज के बाद तुम्हें यह महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे दिल को शांत कर रहा है। वह हाथ मेरा है। जैसे कोई तुम्हारी सोच को साफ कर रहा है, वह मैं हूं। जैसे कोई तुम्हें समझा रहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं, वह मैं हूं। मैं तुम्हें शांति देने आया हूं और मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। मेरे बच्चों, अब तुम इस बात को अपने भीतर उतार लो। तुम्हारे परिवार की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारे मन का तूफान भी शांत हो चुका है। अब मैं तुम्हारे घर में भी हूं और तुम्हारे मन में भी। अब अंधकार का कोई अधिकार नहीं, अब अशांति का कोई स्थान नहीं, अब चिंता का कोई अस्तित्व नहीं। अब शांति ही तुम्हारी साथी होगी और प्रेम ही तुम्हारा पथ प्रदर्शक। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और मेरी आवाज को भीतर उतरने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हें मानसिक शांति दे रहा हूं, मैं तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे परिवार को जोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दे रहा हूं। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं, तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब गहरी सांस लो और शांति को अपने भीतर महसूस करो। अब कहो जय श्री राम और देखो कैसे तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। अब गहरी सांस लो और महसूस करो, अयोध्या का प्रकाश तुम्हारे घर में उतर चुका है, शांति तुम्हारे आंगन में बैठ चुकी है, कृपा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और मैं तुम्हारा राम
तुम्हारे घर का रक्षक बन चुका हूं। अब विश्वास के साथ बोलो, मेरे राम मेरे घर आए हैं। मेरे परिवार की समस्याएं समाप्त हुई, मेरे घर में शांति उतरी और हमारे द्वार पर आशीर्वाद का प्रकाश फैल गया। अब कहो जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता राम हूं और आज मैं तुमसे बहुत गहराई से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार के बारे में कितने चिंतित हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा कितनी बोझिल हो चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर में कितनी अशांति फैली हुई है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी रातों तक जागते रहे हो, केवल इस डर से कि कहीं कल का दिन और अधिक कठिन न हो जाए। आज मैं तुम्हारे हृदय में उतरकर यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संपूर्णता है, और मैं स्वयं तुम्हारे घर आ रहा हूं ताकि तुम्हारे घर का अंधकार दूर कर सकूं, तुम्हारे परिवार के बीच उठी दरारों को भर सकूं और तुम्हारे जीवन में शांति का वह प्रकाश ला सकूं जिसे तुमने वर्षों से तरसा है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, अयोध्या से चलकर तुम्हारे द्वार तक, तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारी विनती देखकर, तुम्हारे आंसुओं की नमी को महसूस करके, और आज का दिन तुम्हारे परिवार की परेशानियों का अंत होगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार के लिए कितना संघर्ष करते हो। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार अपनी खुशी त्याग देते हो ताकि घर में शांति बनी रहे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा परिवार तुम पर निर्भर है, पर सच्चाई यह है कि तुम अकेले बोझ नहीं उठा रहे। मेरा हाथ भी तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती, क्योंकि दुख की धुंध तुम्हारी नजर को ढक लेती है। पर अब वह धुंध साफ होगी मेरे बच्चों, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम रखने वाला हूं। मैं वह प्रकाश लेकर आ रहा हूं जो वर्षों से तुम्हारे घर में नहीं उतरा, क्योंकि मेरी उपस्थिति जहां होती है वहां क्लेश टिक नहीं सकता, कलह जीवित नहीं रह सकता और भय के पास रहने का स्थान नहीं होता। मेरे बच्चों, तुम्हारे घर में जो टकराव है, जो गलतफहमियां हैं, जो मनमुटाव है, वह सब आज समाप्त हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में कितनी बार बात बिना कारण बिगड़ जाती है। मैं देख रहा हूं कि कितने दिल भीतर ही भीतर दुखी हैं, पर बोल नहीं पाते। मैं देख रहा हूं कि कितनी बार तुम खुद को दोष देते हो कि शायद गलती तुमसे हुई होगी। पर सुनो, परिवार में गलती किसकी हुई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घर टूटने न पाए, प्रेम बुझने न पाए और आत्माएं दूर न हो जाए। और आज मैं तुमसे यह वचन लेकर आया हूं कि तुम्हारे परिवार की हर दरार भरेगी, हर मन शांत होगा, हर क्लेश मिटेगा और वह शांति जो तुमने खो दी थी वह दोबारा तुम्हारे आंगन में उतरेगी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। जैसे ही तुम मेरा नाम अपने हृदय से लेते हो, उसी क्षण अयोध्या का प्रकाश तुम्हारे घर में फैलने लगता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती। मेरी उपस्थिति हवा की तरह है, दिखाई नहीं देती, पर जीवन बन जाती है। और आज मैं तुम्हारे घर को अपनी उपस्थिति से भर रहा हूं। जिस कमरे में तनाव था, वहां आज शांति होगी। जिन दिलों में क्रोध था, वहां आज करुणा जागेगी। जिन होठों पर कटुता थी, वहां आज मीठे शब्द जन्म लेंगे। जिन संबंधों में टूटन थी, वहां आज प्रेम के धागे दोबारा बुने जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं वहां हूं और जहां मैं होता हूं वहां नरमी खिलती है, वहां प्रेम बहता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार टूट रहा है, पर तुम यह नहीं देख पा रहे कि मैं उसे भीतर से जोड़ रहा हूं। कांच के टूटे टुकड़े तेज होते हैं, पर मेरी कृपा उन्हें मोम की तरह नरम कर देती है। मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को छू रहा हूं, उनके मन को शांत कर रहा हूं, उनकी भाषा को कोमल बना रहा हूं और उनके हृदय को प्रेम की गर्मी दे रहा हूं। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे परिवार की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर मेरे बच्चों, मेरी कृपा के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं होती। आज वह सब समाप्त होगा जो तुम वर्षों से सह रहे थे। मेरे बच्चों, याद रखो कि परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, परिवार आत्मा का संग है। परिवार वह स्थान है जहां तुम बिना शर्त प्रेम करते हो, बिना शर्त सहते हो, बिना शर्त देते हो और बिना शर्त स्वीकार किए जाते हो। पर जब परिवार में तनाव बढ़ता है, तब आत्मा दुखती है। और मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारी आत्मा को अब और दर्द नहीं सहना पड़ेगा।
मैं तुम्हारे घर के कोने कोने में शांति का दीप जला रहा हूं। मैं उन सभी कठोर शब्दों को मिटा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को चीरते थे। मैं उन सभी गलत फहमियों को साफ कर रहा हूं जो तुम्हारे परिवार के बीच दीवार बन गई थी। तुमने कितनी रातें घर की समस्याओं को लेकर रोते हुए बिताई हैं, मैंने सब देखा है। तुमने कितनी बार सुबह मुस्कुराते हुए दिखाया जबकि भीतर से तुम टूट चुके थे, मैंने वह भी महसूस किया है। तुमने कितनी बार कहा, प्रभु कृपया मेरे घर में शांति दे दीजिए, और आज मैं वही देने आया हूं। तुम्हारी प्रार्थना देर से नहीं सुनी, मैंने केवल सही दिन चुना, और वह दिन आज है, क्योंकि आज से तुम्हारे घर का भाग्य बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, परिवार की समस्याएं तब बढ़ती हैं जब लोग एक दूसरे की पीड़ा को देखना बंद कर देते हैं। पर आज मैं तुम्हारे घर में वह दृष्टि लाऊंगा जिससे हर सदस्य एक दूसरे का दर्द महसूस करेगा, एक दूसरे के घाव समझेगा और एक दूसरे को सहारा देगा। तुम्हारे घर में अब प्रेम को जगह मिलेगी, समझ को स्थान मिलेगा और सम्मान की नींव दोबारा रखी जाएगी। आज मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा जैसे श्वास हृदय में प्रवेश करती है। मैं हर कमरे को छूऊंगा, हर दीवार को आशीर्वाद दूंगा, हर कोने को प्रकाश से भर दूंगा। मैं तुम्हारे घर की हवा को भी बदल रहा हूं। वहां जहां पहले तनाव तैरता था, वहां अब शांति की ऊर्जा बहेगी। जहां पहले बहस थी, वहां संवाद होगा। जहां पहले शिकायत थी, वहां सहानुभूति होगी। जहां पहले दूरी थी, वहां निकटता होगी। क्योंकि मैं प्रवेश कर चुका हूं और मेरी उपस्थिति हवा का रूप ले चुकी है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो बातें तुम्हें छोटी लगती हैं, वे किसी और के हृदय में तूफान खड़ा कर सकती हैं। इसलिए आज से तुम्हारा परिवार एक दूसरे को अधिक समझेगा, अधिक सुनेगा, अधिक धैर्य रखेगा। मैं तुम्हें यह क्षमता दे रहा हूं कि तुम केवल शब्द न सुनो, बल्कि हृदय भी सुनो। आज से तुम्हारा परिवार केवल घर नहीं रहेगा, वह आश्रय बन जाएगा, वह प्रेम का स्थान बन जाएगा, वह शांति का मंदिर बन जाएगा। मेरे बच्चों, तुम परेशान मत हो। आज से घर की